हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सभी प्रकार के आई ड्रॉप के बारे में। आई ड्रॉप का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, आंख लाल हो गया है, आंखों के पास स्वेलिंग हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार के आई ड्रॉप आते हैं, आई ऑइंटमेंट आते हैं, आई कैप्सूल आते हैं। तो सारी चीज़ की जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला हूं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा आप सभी लोग जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, ये एक सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपनी सलाह इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं, हम लोग A to Z नॉलेज लेंगे आई ड्रॉप के बारे में। तो आज का वीडियो केवल आई ड्रॉप मतलब आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, आंखों के पास सूजन हो गया है, आंख लाल हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों में कीड़े पड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है, आई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन से आई ड्रॉप होते हैं, कौन कौन से आई ऑइंटमेंट होते हैं, सारी जानकारी चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो आई ड्रॉप है वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। अब यहाँ पर फ्लॉक्सिन लग गया है तो आप समझ गए होंगे कि ये जो आई ड्रॉप है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आंख एकदम लाल हो गया है, आंखों के पास सूजन हो गया है, आंख में दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। ये जो आई ड्रॉप होता है दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप, ये सिप्लॉक्स के नाम से फेमस होता है। और ज़्यादातर अगर आंखों में इन्फेक्शन हुआ है या फिर अगर कानों में भी इन्फेक्शन हुआ है तो ये कानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर केवल आई ड्रॉप लिखा गया है कि ईयर ड्रॉप। अगर यहाँ पर लिखा गया है आई ड्रॉप एंड स्लैश करके ईयर ड्रॉप भी लिखा गया है, मतलब इसको आंखों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कानों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए, जैसे कानों में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम ये भी करता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है आई ड्रॉप स्लैश ईयर ड्रॉप, मतलब आंखों में और कानों में दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप को। समझ गए, जो कि सिप्लॉक्स के नाम से फेमस होता है। ये इंडियन फार्माकोपिया का आई ड्रॉप होता है। समझ गए आप लोग, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन, इसका कंपोजिशन होता है सिप्लॉक्स के नाम से फेमस होता है। ये आंखों में और कानों में दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर आई ड्रॉप होता है। आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप के बारे में। चलिए बात करते हैं इनके डोज के बारे में। इनका डोज क्या होता है दोस्तों, अगर हम डोज के बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 2 से 3 बार ये इसको डाल सकते हैं, 2 से 3 बूंद। समझ गए, जैसे मान लीजिए इस आंखों में प्रॉब्लम हो गया है तो दिन भर में 2 से 3 बार इसको डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि आंखों में डालिए, जो कि ठीक हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आंख लाल हो गया है, आंखों में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। चलिए बात करते हैं अगले आई ड्रॉप के बारे में। दोस्तों अगला जो है वो है ऑइंटमेंट, जो कि एक प्रकार का क्रीम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ऑइंटमेंट। ये जो होता है एक प्रकार का क्रीम होता है, जो कि सिप्रोडीसा के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग, ये एक प्रकार का आई ऑइंटमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेरिल आई ऑइंटमेंट ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सिन, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का ये आई ऑइंटमेंट होता है। दोस्तों इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि अगर मान लीजिए आंखों के पास दर्द हो रहा है, आंखों में रेडनेस हो गया है, बहुत ज़्यादा आंखों के पास ईचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, किसके वजह से, आंखों में इन्फेक्शन के कारण आंखों में दर्द हो रहा है, रेडनेस हो गया है, ईचिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ऑइंटमेंट का। समझ गए आप लोग, तो ये होता है आंखों के लिए। अगर आंखों में ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है, दर्द हो रहा है, रेडनेस हुआ है, इचिंग हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का ऑइंटमेंट होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 1 से ओडी से बीडी इसको लिया जा सकता है, मतलब दिन भर में 1 से 2 बार इसको लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं डोज को। देखिए हमेशा 60 वर्ड में लिखा जाता है, हमेशा। जैसे कि डोज को देखिए ओडी लिखा गया है, या फिर लिखा गया है बीडी, या फिर लिखा गया है टीडीएस, या फिर लिखा गया है क्यूआईडी। तो ये सारी बातों को आप समझना, नहीं तो अभी मैं 60 वर्ड में कई बार बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओडी का मतलब होता है दिन भर में दवा को 1 बार खाना है या फिर लगाना है। बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, या फिर क्रीम है तो 2 बार लगाना है। टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार यूज करना है। और क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार यूज करना है। और वहीं पर अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में लिखा गया इसको डोज में कि आफ्टर मील लेना है या फिर बिफोर मील लेना है। आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद लेना है, बिफोर का मतलब होता है खाना खाने के पहले लेना है। तो ये सारी बात आपको पता रहना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों को सिप्रोफ्लॉक्सिन का आई ड्रॉप बताए हैं और फिर आई ऑइंटमेंट बताए हैं, केवल सिप्रोफ्लॉक्सिन का आई।
आई होप ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा जितने सारे लोग यहाँ पर हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले आई ऑइंटमेंट के बारे में। अगला दोस्तों जो है उसको जानने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और फ्री में आप लोगों को पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये बुक की जो प्राइस है वो है मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा। अब व्हाट्सअप पर कैसे आप लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे। उसे ही नंबर पर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो तुरंत आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में, जो कि है आई। आंखों में अगर दिक्कत है तो उसके लिए क्लोरामफेनिकॉल आई कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का ऐसा कैप्सूल होता है जैसे कि मान लीजिए किसी के भी आंखों में, जैसे मान लीजिए हमारे ही आंखों में कोई कीड़े पड़ गए हैं या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, फिर कुछ भी गर्दा पड़ गया है और ये निकल नहीं रहा है, आंख एकदम लाल हो गया है, आंखों में एकदम सूजन हो गया है, तो इसको लगाया जाता है। इस कैप्सूल को इस तरह से, ये जो होता है इसको फोड़ करके ड्रॉप की तरह आंखों में गिराया जाता है, जो कि क्या करता है, अगर आंखों में कुछ गिरा हुआ है, आंखों में कुछ मान लीजिए धस उस गया है, तो उसको ये बाहर निकालने का काम करता है, जिसका नाम होता है क्लोरामफेनिकॉल आई ऑइंटमेंट, या फिर कह सकते हैं ये एक प्रकार का कैप्सूल होता है जिसको फोड़ करके आंखों में डाला जाता है। समझ गए, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का कैप्सूल होता है। इनका यूज क्या होता है वो भी आप लोग देख लीजिए, नीचे लिखा गया है। ये जो होता है क्लोरामफेनिकॉल ऑप्थेल्मिक कैप्सूल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। अब किस इन्फेक्शन को, आंखों के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बोला जाता है क्लोरामफेनिकॉल आई ऑइंटमेंट। समझ गए आप लोग। ये जो होता है इसको आंखों में डाला जाता है, जैसे मान लीजिए आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई कीड़े पड़ गए हैं, गर्दा उर्दा पड़ गया है, या फिर धूल की मिट्टी उट्टी कड़ पड़ गया है, बाहर नहीं निकल रहा है, सूजन हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को बाहर निकालने का ये काम करता है। समझ गए आप लोग, जिसका नाम है क्लोरामफेनिकॉल आई कैप्सूल। समझ गए, जिसे आई ऑइंटमेंट भी कहा जाता है, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। चलिए बात करते हैं अगले आई ड्रॉप के बारे में। ये दोस्तों जो होता है ये सिप्लॉक्स-डी होता है। ये दो चीज़ के कंपोजिशन से मिलकर के बना हुआ है सिप्लॉक्स-डी। सिप्लॉक्स-डी जो होता है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। सिप्लॉक्स-डी ये दो चीज़ मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से, पहला सिप्रोफ्लॉक्सिन, दूसरा डेक्सोमेथासोन। सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड डेक्सोमेथासोन मिलकर के आपका बना हुआ है सिप्लॉक्स-डी, जो कि आंखों में भी इस्तेमाल किया जाता है और कानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है आई ड्रॉप एंड ईयर ड्रॉप, मतलब आंखों में और कानों में दोनों जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। यह आई ड्रॉप एंटीबायोटिक होता है जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना, या फिर अगर आंखों में सूजन हो गया है तो उसको ठीक करने का ये काम करता है। आंखों में सूजन हुआ है, दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है सिप्लॉक्स-डी आई ड्रॉप। समझ गए, जो कि दो चीज़ के कंपोजिशन से मिलकर के बना हुआ है, सिप्रोफ्लॉक्सिन और डेक्सोमेथासोन। समझ गए आप लोग। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में 2 से 3 बार इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। डोज की अगर बात करें हम लोग तो ओडी से बीडी, नहीं तो दिन भर में 1 बार या फिर 2 बार, नहीं तो अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो 3 बार भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग, जो कि सिप्लॉक्स-डी के नाम से फेमस होता है। आई होप सभी लोगों को एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप नहीं, आई ड्रॉप आपको बता रहे हैं। तो अगला जो आई ड्रॉप है दोस्तों वो है टोब्रामाइसिन एंड डेक्सोमेथासोन आई ड्रॉप। ये जो दोस्तों है ये भी दो चीज़ के कंपोजिशन से मिलकर के बना हुआ है, जो कि टोब्रावेल डी के नाम से फेमस होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये केवल और केवल आई ड्रॉप है, इसको कानों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये ईयर ड्रॉप नहीं है, ये ओनली आई ड्रॉप है, इसको केवल आंखों में इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें कंपोजिशन की अगर बात करें टोब्रावेल की तो इसका कंपोजिशन होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फॉस्फेट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। समझ गए आप लोग, ये होता है एक प्रकार का आई ड्रॉप। अच्छा, ये आई ड्रॉप का काम क्या होता है चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो टोब्रामाइसिन है डेक्सोमेथासोन होता है, ये एक प्रकार का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक क्या है, आई ड्रॉप है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है आंखों में तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है, जो कि एक प्रकार का कार्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आंखों में। अगर मान लीजिए कोई भी परमानेंट डैमेज हो गया है, जिसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गया है। ज़्यादातर इसको देखा जाता है कि डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस मेडिसिन अवेलेबल ओनली विथ योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ये जो टोब्रावेल होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। कोई भी आदमी वैसे ही नहीं दे सकता है कि पेशेंट को डायरेक्टली ये दे दे।
जब तक डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, डॉक्टर इसको नहीं लिखते हैं, तब तक इसको पेशेंट को नहीं दिया जाता है। बिना डॉक्टर के सलाह को इसको नहीं दिया जाता है, जो कि ये टोब्राविल डी के नाम से फेमस होता है। उनका काम होता है अगर आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या फिर डैमेज हो गया है, आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही इसको दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले आई ड्रॉप के बारे में बात करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, जो अगला आई ड्रॉप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है अगर आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब आंखों में इरिटेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आंख में एकदम सूखा सूखा आंख हो गया है, आंखों से देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगले जो आई ड्रॉप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये जो होता है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप। ये भी केवल आंखों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पेक्ट्रियर्स के नाम से फेमस होता है, जो कि एक प्रकार का लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप होता है, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का आई ड्रॉप होता है। यहाँ पर लिखा गया है आईपी। ये थोड़ा सा बता देते हैं, फिर यूज को आपको समझाते हैं कि जो फार्माकोपिया होता है ये हमेशा देखा जाता है आप लोगों को, जैसे लिखा रहेगा आईपी या फिर कहीं पर लिखा गया है बीपी या फिर कहीं पर लिखा गया है यूएसपी। तो अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और यूएसपी लिखा गया है तो ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये केवल आपको आई ड्रॉप में नहीं दिखेगा, ये कोई भी सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, इंजेक्शन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, अलग अलग लोशन हो गए, क्रीम हो गए, वो सारी चीज़ों में ये चीज़ें देखा जाता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये किस फार्माकोपिया का ये दवा है। समझ गए? बस यही चीज़ यहाँ पर लिखा रहता है और इसी चीज़ को आपको पकड़ना रहता है कि ये किस फार्माकोपिया का है। तो चलिए बात कर लेते हैं कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप का काम क्या होता है। दोस्तों, अगर हम लोग यूज के बारे में बात करें कि इनका यूज क्या होता है, तो ये यूज किया जाता है आंखों को रिलीफ करने के लिए। जैसे कि आंखों में क्या हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल फील हो रहा है या फिर आँख एकदम सूखा सूखा हो गया है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है, आँखों के लिए होता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में ओडी से बीडी इसको दिया जाता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको रात में सोते समय या फिर दिन में जब इसको लगाते हैं, आंखों में डालते हैं 2 से 3 बूंद, तो उसके बाद थोड़ी देर तक इसको लेट जाना चाहिए। समझ गए? जिससे आंखों में एकदम अच्छे से ये मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी आई ड्रॉप के बारे में। जैसे कि अगला जो आई ड्रॉप है दोस्तों वो है फ्लोरबिप्रोफेन आई ड्रॉप। अब यहाँ पर जब प्रोफेन लग गया है तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। सॉरी, एंटीबायोटिक नहीं, एक प्रकार का पेन किलर है। जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, यहाँ पर भी प्रोफेन उसी तरीके से आ गया है। समझ गए? और प्रोफेन का काम क्या होता है, मतलब ये दर्द को ठीक करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, फिर आपको यूज के बारे में समझाएंगे। पहली बात, फ्लोरबिप्रोफेन जो है ये इंडियन फार्माकोपिया का है, जो कि फ्लोर के नाम से फेमस होता है। समझ गए? ये जो होता है ये एक प्रकार का आई ड्रॉप होता है, जो कि केवल और केवल आंखों में ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कहीं पर आप देखेंगे तो ईयर ड्रॉप नहीं लिखा गया है, केवल आई ड्रॉप लिखा गया है। तो इसके केवल आप लोगों को इसका इस्तेमाल आंखों में ही किया जाता है। एक प्रकार का एलर्जन होता है, मतलब ये एलर्जी को, आंखों की एलर्जी को ठीक करने का काम करता है फ्लोरबिन आई ड्रॉप, जो कि फ्लोर के नाम से फेमस होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात कर लेते हैं इनका काम क्या होता है। दोस्तों, जो फ्लोरबिन आई ड्रॉप होता है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है आंखों की पुतलियाँ या फिर आइज गेटिंग स्मॉलर, बहुत ज़्यादा आंखों की पुतलियाँ जो होती है वो स्मॉल हो गई हैं, या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी के दौरान। आंखों में अगर सर्जरी होता है तो उसके दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन ट्रॉपिकल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। अगर हम बात करें तो ये जो फ्लोरबिन होता है NSAID के क्लास का मेडिसिन होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के क्लास का ये ड्रग होता है फ्लोरबिन आई ड्रॉप। और आपको पता है जो ड्रग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के क्लास का होता है उसका काम क्या होता है, वो दर्द को ठीक करने का काम करता है। और सर्जरी के दौरान दर्द होता है तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको क्या लिखा गया है, दिस मेडिसिन अवेलेबल ओनली विद योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ये जो आई ड्रॉप होता है दोस्तों ये केवल अवेलेबल होता है आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो आपको एक पर्ची मिलता है, यहाँ पर आपका नाम लिखा रहता है, यहाँ पर आपका एज लिखा रहता है, यहाँ पर डेट लिखा रहता है साइड में, उसके बाद नीचे पूरा जगह लिखा रहता है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर दवाइयों को लिखते हैं इस तरीके से, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर मतलब दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है प्रिस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर जब पर्चे पे आपके लिखेंगे तभी ये दवा आपको मिलेगा। समझ गए दोस्तों? तो ये होता है फ्लोरबिन आई ड्रॉप, जो कि फ्लोर के नाम से फेमस होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अगले आई ड्रॉप के बारे में, जो कि है मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। अब ये क्या है, इनका काम क्या होता है, पहले मोक्सीफ्लॉक्सिन को थोड़ा सा जूम करते हैं। ये दोस्तों जो है मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप
यहाँ पर कहीं पर ईयर नहीं लिखा गया है, तो आप समझ जाएंगे ये केवल आंखों के लिए है आई ड्रॉप। ये जो है इंडियन फार्माकोपिया का आई ड्रॉप है, जो कि महाफ्लॉक्स के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? मॉक्सिफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप जो है ये महाफ्लॉक्स के नाम से फेमस होता है। जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन है वो सिप्लॉक्स के नाम से फेमस होता है, उसी तरीके से मॉक्सिफ्लॉक्सिन जो आई ड्रॉप होता है ये महाफ्लॉक्स के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है। बात करते हैं कि मॉक्सिफ्लॉक्सिन का काम क्या होता है। तो मॉक्सिफ्लॉक्सिन एक आंखों का सॉल्यूशन होता है, आई सॉल्यूशन होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आंखों में अगर इन्फेक्शन हो गया है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आंखों में इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, आंख लाल हो गया है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है मॉक्सिफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप। जो की बात करें तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है? एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं ना है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। सभी लोगों को एकदम आसान भाषा में समझ में आना चाहिए। ये लाइफ स्टार के जैसे कि मान लीजिए जैसे सिप्ला कंपनी हो गया और अनदर कंपनी हो गया, तो ये कंपनी का नाम लिखा रहता है कार्नर में, तो ये आपको समझने के लिए बातें होते हैं। समझ गए? तो ये आप लोगों को बताए हैं मॉक्सिफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप के बारे में। फिर इससे पहले आप लोगों को बताएं फ्लोरबिनप्रोफेन आई ड्रॉप के बारे में, जिसका काम क्या होता है? सर्जरी के दौरान ये एक प्रकार का पेन किलर होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास का मेडिसिन होता है। आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का ये काम करता है। हम लोग इसी से पहचान कर लिए हैं कि ये एक प्रकार का पेन किलर आई ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोफेन देख लिया। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं और क्या क्या आपको बताएं। जैसे कि आपको बताएं कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज आई ड्रॉप के बारे में। इसको भी बताएं आंखों में अगर डिस्कम्फर्टेबल फील हो रहा है, आंख एकदम सूख गया है, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तो आंख एकदम ड्राई हो जाता है, तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? आंखों में इरिटेशन हो रहा है तो सारी चीज़ों में रिलीफ पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज के बारे में। इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया है टोब्रामाइसिन एंड डेक्सोमेथासोन आई ड्रॉप के बारे में, जो कि टोब्रावेल डी के नाम से फेमस होता है। समझ गए? ये भी आपको बताएं आई ड्रॉप के बारे में। और इसके पहले आप लोगों को बताएं हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड डेक्सोमेथासोन आई ड्रॉप के बारे में, जो कि इसका आंखों में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल कानों में भी किया जाता है। केवल आंखों में नहीं, कानों में भी किया जाता है। तो अगर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी भी आई ड्रॉप में अगर लिखा गया है आई एंड ईयर ड्रॉप, तो आप समझ जाएंगे कि इस ड्रॉप का इस्तेमाल हम आंखों में भी कर सकते हैं और कानों में भी कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी आई ड्रॉप में, किसी भी ड्रॉप में लिखा गया है आई ड्रॉप, तो आप केवल उसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? केवल आप उसको आंखों में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पर किसी भी ड्रॉप में लिखा गया है ईयर ड्रॉप, तो आप केवल और केवल उसका इस्तेमाल कानों में करेंगे। ये नहीं कि ये ड्रॉप है, दर्द को ठीक करने वाला ड्रॉप है और कान के लिए है, तो आप इसको आंखों में डाल ले रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हमेशा आपको पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए आपको। अगर और आई और ईयर लिखा गया है तब आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर केवल और केवल आई ड्रॉप लिखा गया है तो उसका इस्तेमाल कानों में नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग? और इसी तरह से आप लोगों को और भी कुछ आई ड्रॉप के बारे में बताएं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बताएं हैं एक कैप्सूल के बारे में जिसका नाम है क्लोरमफेनिकॉल आई ड्रॉप। अब आप रास्ते में कहीं पर जाते हैं, आंखों में गर्दे उर्दे पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कुछ आंखों में धंस जाता है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। ये पूरा का पूरा बाहर निकाल देगा, जिसका नाम होता है क्लोरमफेनिकॉल आई ड्रॉप, जिसको अगर हम लोग कहें तो ये एक प्रकार का इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाला ये कैप्सूल होता है। समझ गए आप लोग? और इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया है, एक बार रिवीजन भी आप लोगों का हो जा रहा है, ये बताएं सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ऑइंटमेंट के बारे में, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, जिसका काम होता है आंखों में दर्द हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। क्या काम करता है? सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ऑइंटमेंट काम करता है। समझ गए आप लोग? किसको किसको दर्द हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। और इसके पहले आप लोगों को बताएं सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप के बारे में, जो कि ये क्या होता है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का ये काम करता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात आज का पूरा तरह से समझ में आया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक पूछना है, या फिर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आप सीधा सीधा इंस्टाग्राम में जाएंगे और सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। SOP नहीं, पूरा नाम सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, तुरंत आप लोगों को वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और जो बात बताना चाहते हैं वो वहाँ पर बता सकते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और मेडिसिन से रिलेटेड अगर आप भी कोई पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर आप हमें टैग भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। जितने लोग
लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक लाइक जरूर करें, एक कमेंट जरूर करें और एक शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा और आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो भी सभी लोग जरूर बताइएगा। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए पूरा का पूरा आई ड्रॉप के बारे में समझा देता हूं, जो कि महत्वपूर्ण है और पॉपुलर है, जिसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग बताएंगे तो इसी तरह से ईयर ड्रॉप के बारे में, मतलब कानों के जो ड्रॉप होते हैं उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी बनाऊंगा, नहीं तो अपने से बनाऊंगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।